Hello everyone, welcome again. Today's topic is obesity. ओबेसिटी यानी मोटापा क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए और इसकी वजह से होने वाली साइको सोशल प्रॉब्लम और फिज़िकल प्रॉब्लम और दूसरी जो प्रॉब्लम होती हैं उसके बारे में इस वीडियो में हमने जानकारी दी है। तो इस वीडियो को हमारी लास्ट तक पूरा देखिए। तो चलते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बताते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। इसमें हाई कैलोरी फूड खाने से या डाइट लेने से ओबेसिटी बढ़ जाती है और दूसरा है हाई शुगर इंटेक और हाई कार्बोहाइड्रेट। ये वैसे जो है दोनों एक ही चीज़ हैं। शुगर या कार्बोहाइड्रेट हाई लेने से जो है ओबेसिटी बढ़ा करती है। सम ड्रग्स से भी, कुछ मेडिसिन वगैरह भी ओवरडोज लेने से या लॉन्ग टाइम तक लेने से उनसे भी ओबेसिटी हो जाती है। हेरिडिटरी भी होता है ये कुछ लोगों को और मिड लाइफ वेट गेन भी हो जाता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि जिनका थायराइड ग्लैंड जो गले में होता है वो कम एक्टिव हो, उसकी एक्टिवनेस कम हो जाए तो उसकी वजह से भी कुछ लोगों में ओबेसिटी हो जाया करती है, ख़ास तौर से फीमेल में। तो ओबेसिटी के जो रिस्क फैक्टर हैं या इनकी वजह से क्या क्या रिस्क हो सकता है या हाउ ओबेसिटी अफेक्ट योर बॉडी। अफेक्ट ए है ये अफेक्ट। तो ओबेसिटी आपकी बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करती है या किस तरह से नुकसान या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसके, या उससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। अगर आपको ओबेसिटी है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा, आपका लीवर फैटी हो जाएगा, हार्ट डिजीज़ बन सकती हैं आपको और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने पर आपके कोरोनरी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज हो सकता है जिससे आपको हार्ट प्रॉब्लम बन सकती है, आपके स्टेंट डलने की प्रॉब्लम बन सकती है या आपको हार्ट अटैक भी पड़ सकता है। और इसके अलावा डायबिटीज़ और हार्ट में ब्लॉकेज आ गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी आ गई और साइको सोशल प्रॉब्लम। कुछ लोगों को जो है सोसाइटी में या अपने सोशल समाज में या सोसाइटी में उनको थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है या इस तरह से फीलिंग आती है, लोग कमेंट्स करते हैं मोटापे को लेकर के, तो ये पेशेंट को साइको सोशल प्रॉब्लम भी बन सकती हैं जिसकी वजह से पेशेंट कुछ लोगों को डिप्रेशन भी हो जाया करता है और इसकी वजह से गाल स्टोन भी बन जाती है, गाल ब्लैडर स्टोन। तो ये फैटी लीवर भी बन सकता है। यहाँ अभी हमने बताया लीवर में फैट और ये फैटी लीवर और यहाँ पर जो गाल ब्लैडर होता है उसमें स्टोन भी बन सकती हैं और पेशेंट का जो है एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो जाता है। एब्डोमेन डिस्टेंडेड तो और पेशेंट का जो डिसफिगरमेंट हो जाता है, पेशेंट अपने आप को ऐसा फील करता है कि उसका जो फिगर नॉर्मल नहीं है, तो जिसकी वजह से उसको साइको सोशल प्रॉब्लम या डिप्रेशन जैसी शिकायत बन जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे? इसका ट्रीटमेंट आप पर ही डिपेंड करता है। इसका जो ओबेसिटी पेशेंट है उसी पर डिपेंड करता है। अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे। चेंज लाइफ स्टाइल, चेंज योर फूड एंड डाइट। तो ये इनको आप बहुत ध्यान से देखिए, ये आप ही पर डिपेंड करता है ओबेसिटी का ट्रीटमेंट। और
लो कैलोरी फूड या डाइट, ये ध्यान से देखिए। और स्वीट्स जैसे मीठी चीज़ें हैं, स्टॉप कर देंगे उनको, क्योंकि ये मीठा जो चीज़ हैं, स्वीट्स हैं, मिठाई हैं, ये आपके जो जितनी एनर्जी आपकी बॉडी में यूज़ होनी थी, वो जो फैट है या स्वीट्स हैं वो यूज़ हो जाती हैं, और एक्स्ट्रा जो होती है वो आपके बॉडी सेल्स में, टिश्यूज़ में जमा हो करके आपके अंदर ओबेसिटी को डेवलप करती हैं। तो इसके अलावा जो अभी ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो गया, ये आपको, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म अगर आपके थायराइड की प्रॉब्लम है, आपका थायराइड पूरी तरह से एक्टिव नहीं है या कम काम करता है, तो आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए। हाइपो मीन्स कम, आपका थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है, तो उसका आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और अगर आपको शुगर है तो शुगर का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, शुगर का ट्रीटमेंट कराइए। और इसी तरह की और भी जो चीज़ें हैं, आपको डेली एक्सरसाइज पर ध्यान देना। अपनी एक्सरसाइज आपको डेली 20-30 मिनट एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। और आप जो है 20-30 मिनट वॉकिंग करेंगे कुछ दिन तक, उसके बाद जो है आपको रनिंग भी करनी है, वॉकिंग एंड रनिंग 20-30 मिनट। तो आपको जो है इसी तरह से आपका स्टेप बाय स्टेप जो है वॉकिंग का, एक्सरसाइज का और रनिंग का, आपको जो है ये एक्सरसाइज पर आपको ध्यान देना है और इसको करना आपको ज़रूरी है। आपको डाइटिंग पर रहना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। लो फैटी डाइट कर देंगे आप, लो फैटी डाइट, फ्राइड एंड ऑयली डाइट को स्टॉप कर देंगे। स्टॉप फ्राइड, ऑयली और फैटी डाइट। इस तरह की चीज़ों को आपको एवॉइड करना पड़ेगा, एवॉइड करिए इन चीज़ों को। और दूसरा, अपनी डाइट पर बहुत आपको कंट्रोल रखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल खाइए, सलाद खाइए, और आप जो आंवला है या एक सेब खा लिया आपने, एक मौसमी संतरा खा लिया, इस तरह की डाइट आप ले सकते हैं। तो आई होप ये ओबेसिटी पर हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी दूसरी वीडियो हमारी चल रही हैं, हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, उसमें आपको सारी वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, दूसरे लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए, तो इसको और दूसरों की हेल्प करने के लिए हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें अगर बहुत ज़्यादा वेट है, इसको कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसका जो है एक मेज़रमेंट भी बनाया जाता है कि आपकी बॉडी कितने % ओवर हो गई है, तो उसको भी देखा जा सकता है। और अगर लास्ट में कोई और जैसे कहते हैं चारा नहीं बचता या और कोई सॉल्यूशन नहीं बचता, तो आपकी जो है बेरिएट्रिक सर्जरी होनी ज़रूर आपकी जो है बेरिएट्रिक सर्जरी पर आप पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए, उसमें क्या है कि आपका स्टमक जो है बहुत ही स्मॉल कर दिया जाएगा। तो उससे बचने के लिए, उससे पहले कि आप
इस पोजीशन पर पहुँचे हैं या इस स्टेज पर पहुँचे, तो आप अपनी डाइट पर कंट्रोल कीजिए और डेली एक्सरसाइज कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।